नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शाला दर्पण पोर्टल पर शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की प्रविष्टि की अंतिम तिथि बढ़ाने का ये आदेश दिखाई दे रहा है। इस आदेश के अनुसार जो स्कूल हैं उनको 16 जनवरी 2024 तक तथा जो नोडल हैं उनको 20 जनवरी 2024 तक जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का मॉड्यूल है वो लॉक करना है। तो इससे संबंधित वीडियो हम आपके साथ ला रहे हैं। तो किस तरह से हम अपने स्कूल की बुक्स को जो डिमांड है उसे किस तरह से लॉक करें, तो आप सबसे पहले अपने स्कूल का शाला दर्पण लॉगिन कर लें। आप शाला दर्पण की वेबसाइट पर हैं, होम पेज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्कूल ऑफिस लॉगिन कर लें और स्कूल लॉगिन करने के बाद की पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। एक स्कूल में बुक प्रोफाइल किस तरह से अपडेट करेंगे और साथ में डिमांड किस तरह से लॉक करेंगे। हमारा स्कूल लॉगिन हो चुका है। अब आपको पता है कि जो फ्री टेक्स्ट बुक हैं वो योजनाएं टैब में मिलेगा। तो आपको यहाँ पर योजनाएं में आ जाना है और योजना में आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको FTV डिमांड का ऑप्शन आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर काम में लेने हैं। सबसे पहले संचालित पुस्तकों का चयन आपको करना है और अगर संचालित पुस्तकों का चयन आपने कर लिया है तो उसके बाद फ्री टेक्स्ट बुक जो डिमांड है उसका आपको काम करना है। तो पहले संचालित बुकों का चयन हम देख लेते हैं। यहाँ पर नोट आपको दिए गए हैं, आप इन नोट्स को अच्छे से चेक कर लें और उसके बाद में 24-25 सत्र सेलेक्ट करते हुए कक्षा ग्रुप सेलेक्ट कर लें। मैंने कक्षा 1 से 10 सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को आप अच्छे से चेक कर लें। कक्षा 1, 2, 3 यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। कक्षा 1, 2, 3 की जो बुक हैं, 3 बुक हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इनकी मैपिंग हमारे हो रही है। कक्षा 5 तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन कक्षा 6 में जैसे ही हम देखते हैं तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और इनकी मैपिंग भी हमारे स्कूल में हो रही है 24-25 सत्र के लिए। लेकिन हमारे विद्यालय में ये जो तृतीय भाषाएं हैं ये नहीं हैं, तो मैं इन तृतीय भाषाओं को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ध्यान रहे, जो सब्जेक्ट आपके चल रहा है वो सब्जेक्ट आपको रिमूव नहीं करना है। आप इस प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट कर लेंगे तो आपको बुक डिमांड में ये उर्दू, पंजाबी, सिंधी जो बुक हैं अगर आपके नहीं चल रही हैं तो एक्स्ट्रा में दिखाई नहीं देंगी। अगर आप यहाँ से इनको रिमूव नहीं करते हैं तो आपके ये बुक दिखाई देंगी और जब आप डिमांड करोगे तो हर सब्जेक्ट के आगे आपको 0 करके वहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसलिए इन सब्जेक्टों को हटाने के लिए आप प्रोफाइल में इन जो सब्जेक्ट हैं उनके नाम के आगे जो रिमूव बटन दिया गया है इस रिमूव बटन से हटा सकते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इन सभी कक्षाओं में आपके सिर्फ संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में चल रही है तो आप सिर्फ संस्कृत को रखें। अगर आपके संस्कृत के साथ उर्दू चल रही है तो संस्कृत और उर्दू को रखें, बाकी के आप हटा सकते हैं। अगर आपके संस्कृत और सिंधी चल रही है तो आप संस्कृत और सिंधी रख सकते हैं। अगर आपके संस्कृत और पंजाबी चल रही है तो उनको रखें और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनको आप हटा सकते हैं, जिससे कि आपको जो डिमांड होगी उसमें आसानी रहेगी। मैं यहाँ पर इस काम को फटाफट कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कक्षा 6 की जो अदर हमारे एक्स्ट्रा थर्ड लैंग्वेज की सब्जेक्ट थी उनको हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरह से हम कक्षा 7 के थर्ड लैंग्वेज की जो सब्जेक्ट हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। इसी तरह से हम 8, 9 और 10 की जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं थर्ड लैंग्वेज के अंदर उनको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ संस्कृत चलती है। तो हम सिर्फ संस्कृत को छोड़कर बाकी जो तृतीय भाषाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं हमारे जो प्रोफाइल है बुक प्रोफाइल उसमें अपडेट हैं उनको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी इन सब्जेक्टों को रिमूव कर सकते हैं। आप
ये ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट आपके चल रहा है वो आपके यहाँ पर प्रोफाइल में होना चाहिए, जो सब्जेक्ट नहीं चल रहा है उसे हम यहाँ से रिमूव कर दें, जिससे हमें डिमांड में आसानी रहेगी। इसी तरह से हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 को रिमूव कर दिया है। कक्षा 9 और 10 में साथ में गुजराती सब्जेक्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जिन विद्यालयों में ये सब्जेक्ट नहीं चलते वो यहाँ से इन सब्जेक्टों को रिमूव कर सकते हैं। हमारे उर्दू, पंजाबी, सिंधी ये नहीं चलते हैं, गुजराती भी नहीं चलता है, तो मैं इन सब्जेक्टों की बुक्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, जिससे कि हमें जो प्रोफाइल लॉक करनी होगी वहाँ पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। कई साथियों के जो ये समस्या आती है कि वो तृतीय भाषा की संख्या बढ़ रहे होते हैं और वहाँ सभी में वही एक जैसा नामांकन सभी सब्जेक्टों में कर देते हैं, जिससे उनके मिसमैच का मैसेज शो होता है। तो आप अपना जो बुक प्रोफाइल है इसे अपडेट कर लें, और अगर आपको कुछ और इसमें ऐड करना है तो सबसे नीचे जो बटन दिया गया है वहाँ से आप सब्जेक्टों को ऐड कर सकते हैं। मैंने वापस से रीसेलेक्ट पर क्लिक किया। अब हम क्लास ग्रुप 11-12 सेलेक्ट करते हैं और 100 बुक्स पर हम क्लिक करते हैं। हम हमारे विद्यालय में संचालित जो बुक हैं उनको एक एक को टैली कर लेते हैं। आप भी अपने विद्यालय में संचालित जो बुक हैं उनको अच्छे से टैली कर लें। कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। आप अच्छे से टैली करके अपनी बुक प्रोफाइल को कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंपलसरी हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सब्जेक्ट ही चलता है। तो हमने सिर्फ उन्हीं सब्जेक्टों को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। वैसे ये ऑटो सेलेक्ट होता है, लेकिन जो तृतीय भाषा थी 6, 7, 8, 9 में वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, तो उनको रिमूव कर सकते हैं। बाकी आपके यहाँ पर अगर कोई नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है तो उसे आप अच्छे से चेक कर लें कि उसकी बुक्स यहाँ पर प्रोफाइल में शो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो आप सबसे नीचे जो बटन दिया गया है उसके माध्यम से बुक्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनको भी समस्या आ रही है, तो वो भी अपना जो अगर एक ही स्कूल में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम की सब्जेक्ट चल रही हैं तो उसके लिए सबसे पहले स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करें। उसके बाद उन स्टूडेंटों का प्रपत्र 9 अपडेट करें। उसके बाद में उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इससे संबंधित और वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिससे कि और जो समस्याएं बुक प्रोफाइल अपडेट करने में या बुक डिमांड लॉक करने में आ रही हैं उनका सॉल्यूशन भी हम लेकर आएँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। बहुत सारे साथियों को समस्या आ रही है, तो अगले वीडियो में हम उन समस्याओं पर बात करेंगे, क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसलिए आप इस काम को करें, और इसको करने के बाद में आपको फिर अगली बार दोबारा योजनाओं में जाना है और वहाँ पर हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो हमारा है ऑप्शन, उस पर आकर हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। बुक डिमांड का ऑप्शन हमारे सामने दिखाई देगा, हमें बुक डिमांड पर आना है, और बुक डिमांड पर जब जैसे ही आएंगे यहाँ पर तृतीय भाषा का मैसेज दिखाई देगा। आप इसे अच्छे से चेक कर लें। अगर आपके मिसमैच आ रहा है तो आप प्रपत्र 7 अपडेट कर लें, और प्रपत्र 7 अपडेट कर लें उसके साथ ही प्रपत्र 7A भी अपडेट कर लें। ये दोनों प्रपत्र अगर आपके अपडेट होंगे तो आपका जो यहाँ पर नामांकन है वो पूरा दिखाई देगा। अगर आपने इनको अपडेट नहीं किया हुआ है तो नामांकन में मिसमैच आ सकता है। इसी तरह से महात्मा गांधी विद्यालयों के नामांकन में भी मिसमैच इसलिए आ सकता है क्योंकि उन्होंने जो बुक डिमांड की है उस समय उन स्टूडेंटों का जो मीडियम है वो सही सेलेक्ट नहीं किया है। इसके लिए उनको प्रपत्र 9 में हर स्टूडेंट के मीडियम को सेलेक्ट करते हुए आगे की प्रोसेस करनी होगी। अब हम यहाँ पर जो डिमांड लॉक करने का ऑप्शन है उस पर आ चुके हैं। स्कूल डिमांड लॉक करने के ऑप्शन पर हम यहाँ पर हैं, और यहाँ पर हमने सारी बुक्स को टैली कर लिया है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 की बुक्स तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 6 में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें तृतीय भाषा में ऑप्शन एक दे रखा है कि हमें उस सब्जेक्ट की संख्या भरनी है कि कितनी बुक्स हमें चाहिए या हमारी डिमांड कितनी है। तो उसके लिए आपको उस बॉक्स में
जो आपका नामांकन है उस नामांकन के हिसाब से संख्या भरनी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके एक से ज़्यादा तृतीय भाषाएं हैं, मान के चलो आपके उर्दू भी चलती है, संस्कृत भी चलती है, तो आपको उर्दू के अंदर वही संख्या भरनी है जितने स्टूडेंट उर्दू में हैं, और जितने स्टूडेंट संस्कृत ले रखी है उनकी संख्या संस्कृत की भरनी है। तो उसको डिवाइडेशन करके भरना है, जिससे कि टोटल जो आए नामांकन का वो बराबर हो जाए। यानी कि तृतीय भाषा में जो आपने दोनों सब्जेक्टों में संख्या भरी उसका टोटल आपकी उस क्लास के टोटल के नामांकन टोटल है उसके बराबर आ जाना चाहिए। तब आपका ये जो डिमांड है वो लॉक हो पाएगी, अन्यथा बार बार आपको थर्ड लैंग्वेज का जो मैसेज है वो बार बार दिखाई देता रहेगा, नॉट इक्वल टू, इस तरह का मैसेज आपके बार बार आता रहेगा। हम यहाँ कक्षा 6 में जो नामांकन भर रहे हैं 0 की जगह 28 भरेंगे, क्योंकि ऊपर सभी सब्जेक्टों का हमारा जो नामांकन है वो 28 है। आगामी सत्र के लिए कुल मांग हमारी 28 है, तो हमने यहाँ पर 28 संस्कृत के अंदर भर दिया। तो अब हमारा जो नामांकन है वो सही भरा हमने 28, और इसमें मिसमैच का हमारा कोई मैसेज नहीं आएगा। इसी तरह से 7वीं क्लास में हमारा 60 नामांकन है, हमने 60 भर दिया। 8वीं में 61 जो टोटल आ रहा है ऊपर वही हमने यहाँ पर 61 भर दिया। इसी तरह से 9वीं में यहाँ पर 59 जो हमारा आ रहा है वही 59 हमने यहाँ पर 9वीं में भर दिया। और 10वीं क्लास में जो हमारा टोटल आ रहा है 57, वो 57 हम यहाँ पर भर देंगे। इस तरह से हमें संस्कृत के अंदर, यानी कि हमारी थर्ड लैंग्वेज हमारे सिर्फ एक है, इसलिए हम एक सब्जेक्ट के अंदर भरें। अगर आपके एक से अधिक है तो आपका ये टोटल जो है हमारा 57 आ रहा है, ये इस तरह से टोटल आपका उन दोनों तीनों जितने भी सब्जेक्ट हैं थर्ड लैंग्वेज उनके टोटल के बराबर आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको डिवाइडेशन करके भरेंगे, जिससे कि जो नामांकन है वो बराबर हो जाए, यानी कि टोटल के बराबर हो जाए। तो इस तरह से हमने ये सारी जो संख्याएं हैं वो भर ली हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इनमें आपको तृतीय लैंग्वेज के अंदर खुद को संख्या एंटर करनी होगी। उसके बाद में आप लॉक स्कूल बुक डिमांड ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज दिखाई देगा। आप उस मैसेज को अच्छे से पढ़ लें। आप यहाँ पर जैसे ही देख पा रहे हैं इस तरह का ज़रूरी सूचना नाम से आपको मैसेज दिखाई देगा कि हमने पाठ्य पुस्तकों का मिलान हमारे स्टॉक रजिस्टर से कर लिया है, सत्यापन कर लिया है, वितरण रजिस्टर का सत्यापन कर लिया है, हमने अंतिम शेष को मिला लिया है। इस तरह की सूचनाएं हमको कन्फर्म कर लेनी है और फिर लॉक डिमांड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से क्लिक करते ही हमारा स्कूल बुक डिमांड लॉक हो जाएगी। और बुक डिमांड लॉक हो जाने के बाद में आपको लॉक ऑन का एक मैसेज यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा, कितनी तारीख को लॉक किया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं लॉक ऑन इतनी तारीख यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो नीचे अनलॉक का ऑप्शन है, आप तुरंत अनलॉक करके उसे अपडेट कर सकते हैं। अब वापस आप एक बार उसी प्रोसेस को फॉलो करें, कक्षा ग्रुप सेलेक्ट करते हो व्यू बुक डिमांड पर जाएं, और इसको देखने के बाद आप देख पाएंगे कि आपने जो संस्कृत में संख्या भरी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 उनकी संख्याएं जो आपने भरी वो यहाँ पर भरी हुई दिखाई दे जाएंगी। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं आपकी बुक डिमांड लॉक हो चुकी है, आपने उसको ओपन करके दोबारा देख भी लिया है। तो ऊपर चल के राइट हैंड साइड में आपको प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जो बुक आपने डिमांड की है उसे आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसकी प्रिंट लेकर आप अपने जो डिमांड की फ़ाइल है या फिर आपकी जो प्रभारी हैं उनके पास सुरक्षित रख लें, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसके हिसाब से आपको बुक प्राप्त हो सकें। आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से संभाल के रखें। आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर इसमें आपकी कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक